नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी एस्पिरेंट जर्नी पर, जहां हम सपनों को सिर्फ देखते नहीं, बल्कि उनके लिए रोज मेहनत भी करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आज पढ़ते हैं संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। संघ लोक सेवा आयोग एक क्या है? भारत की केंद्रीय भर्ती संस्था है। भारत की एक केंद्रीय भर्ती संस्था है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। ये कैसी है? स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। जिसका जिक्र संविधान के भाग 14 में है। जिसका जिक्र संविधान के भाग 14 में और अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक मिलता है। अब हम इसके बाद संरचना के बारे में पढ़ते हैं। अब हम इसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं। संरचना में इसकी संरचना में एक अध्यक्ष और कुछ अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष प्लस कुछ अन्य सदस्य। इसकी संरचना में एक अध्यक्ष होता है और कुछ अन्य सदस्य होते हैं। सामान्यतः सामान्यतः अध्यक्ष सहित 9 से लेके 11 सदस्य होते हैं। सामान्यतः अध्यक्ष सहित 9 से लेके 11 सदस्य होते हैं और इसमें से आधे सदस्य भारत सरकार, आधे सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कार्य करने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखते हों। इसमें से आधे सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कार्य करने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखते हैं। अब इसके कार्यकाल के बारे में पढ़ते हैं। इनका कार्यकाल क्या होता है? इनका कार्यकाल 6 वर्ष इतना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु।
इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। जो इनमें से पहले हो, जो इनमें से पहले हो जाए। अब हम इसके निष्कासन के बारे में पढ़ते हैं। इसका निष्कासन, इनका निष्कासन कौन करता है? इनका निष्कासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसका निष्कासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। जो क्या हो, किस आधार पर? दिवालिया घोषित, ऐसा हो दिवालिया घोषित करने पर, या अपने पद के कर्तव्य, अपने पद के कर्तव्यों के बाहर, या अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी से वेतन नियोजन में लगे हों। इसका निष्कासन किस आधार पर किया जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किस आधार पर? दिवालिया घोषित किए जाने पर, या अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी से वेतन, किसी से वेतन नियोजन में लगा हो। एक अन्य आधार हो जाएगा मानसिक, मानसिक या शारीरिक अक्षमता के आधार पर। अब हम यूपीएससी के कार्य के बारे में पढ़ते हैं। इसके कार्य क्या होते हैं? इसके कार्य के बारे में पढ़ते हैं। इसका कार्य होता है अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, कोमा केंद्रीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं व केंद्रीय सेवाएं व केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं में नियुक्ति कराना। इसके कार्य क्या होते हैं? अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाएं व केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं की में नियुक्ति कराना। अब हम अनुच्छेद के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद पढ़ते हैं। इसमें अनुच्छेद 315 है। 315 में कह दिया है संघ तथा राज्य, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 315 में कह दिया है संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। इसी प्रकार अनुच्छेद 316, अनुच्छेद 316 में दिया है सदस्यों की नियुक्ति है, सदस्यों
की नियुक्ति एवं कार्यकाल। अनुच्छेद 317 में सदस्यों का निलंबन। अनुच्छेद 317 में क्या दिया है? सदस्यों का निलंबन। अनुच्छेद 318 में दिया है सदस्यों की सेवा शर्तों संबंधी नियम। अनुच्छेद 320 में दिया है इसके क्या क्या कार्य होंगे। और अनुच्छेद 323 में दिया है आयोग के प्रतिवेदन। धन्यवाद। अगर आप भी आईएएस बनने का सपना देख रहे हैं तो इस जर्नी का हिस्सा बन जाओ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।